ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय के द्वारा सन 1902 में डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इस विषय में गोस्वामी जी के कुछ निर्देश एवं श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा करित कार्य का वर्णन यहाँ देंगे, जो देश हित में कितना आवश्यक था एवं उसका उस समय उपयोग किया गया। गोस्वामी जी के निर्देश अनुसार सतीश चंद्र मुखोपाध्याय ने विवाह नहीं किया था। कुछ दिनों तक शिक्षकीय कार्य करने के पश्चात उन्होंने कलकत्ता में सन 1902 में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का प्रमुख कार्य अच्छे विद्यार्थियों को स्वदेशी शिक्षा के साथ चारित्र गठन की शिक्षा देना था, स्वदेशी कार्य करना था। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व गोस्वामी जी महाप्रयाण कर गए थे। उस समय भारत के सभी विशिष्ट लोगों से श्री सतीश चंद्र का अंतरंग संबंध था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर गोपीनाथ कविराज, विनय कुमार, R.K. दासगुप्ता, पंडित मदन मोहन मालवीय, शिव प्रसाद गुप्त, डॉक्टर भगवान दास, आचार्य नरेंद्र देव, सर यदुनाथ सरकार, प्रोफेसर मालिनी सहित कई लोग सतीश चंद्र की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए थे और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। श्री अरविंद घोष को स्वदेशी आंदोलन हेतु बड़ौदा से लाने में इनकी ही भूमिका थी। श्री अरविंद घोष को भी इन्होंने उचित समय पर उचित निर्देश देकर बड़ौदा में लाए थे। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम उन्होंने की थी। यही कॉलेज आज जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम से प्रख्यात है। महात्मा गांधी जी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सतीश चंद्र के विषय में सुनकर प्रायः विभिन्न मसलों पर उनसे विचार विमर्श करते थे। सतीश चंद्र ने गोस्वामी जी से सुना था कि देश अहिंसक आंदोलन से ही स्वाधीन होगा। इसलिए जब गांधी जी ने अहिंसा आंदोलन प्रवाह किया तो सतीश चंद्र जी ने उन्हें बहुत अनुप्राणित किया। सतीश चंद्र ने के लेख उन दिनों प्रायः प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। सन 1914 ईस्वी के बाद गोस्वामी जी के निर्देश पर सतीश चंद्र वाराणसी चले आए। यहाँ वे एक दुमंजिले मकान में किराए पर रहते थे और पूर्णतः आकाशवृत्ति व्रत का पालन करते हुए अपने गुरु के निर्देश अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व वे पहले गुरु से अनुमति लेते थे। उन्हें सर्वदा गोस्वामी जी की अलौकिक निर्देश प्राप्त होते रहते थे। बाहर सतीश चंद्र साधारणतः रहते हुए भी महान संत थे। आवश्यकता अनुसार गांधी जी के कार्यों की आलोचना करते हुए उन्होंने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा था। उदाहरणार्थ गांधी जी के संबंध में उनके दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बहुत ही आवश्यक पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि गांधी जी का देश के प्रति क्या भाव था एवं सतीश चंद्र मुखोपाध्याय
उनसे कैसे सहमत थे और कितना असहमत थे। सतीश चंद्र बाबू का कहना था, महात्मा गांधी जी शास्त्र और भागवत वचनों की व्याख्या तथा अर्थ अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार ग्रहण करते हैं। किसी भी सिद्ध महात्मा की व्याख्या वे संपूर्ण रूप से नहीं मानते हैं। अपनी व्याख्या के साथ जिन व्याख्याओं का मेल न हो उसे वे स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक भगवान का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से अर्थात डायरेक्ट न जाना जाए, तब तक महात्मा जी के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जितने दिनों तक साधक त्रिगुण अर्थात सत्व, तम और रज के अधीन रहेगा, उसके लिए यही रास्ता ठीक है। पर जिस क्षण में साधक किसी त्रिगुणातीत अर्थात सिद्ध महात्माओं का आश्रय प्राप्त कर ले, उसी क्षण से उस साधक के लिए सिद्ध महात्मा द्वारा निर्देशित विधि निषेध का पालन कर चलना आवश्यक है। इसके सिवा उस समय से उस त्रिगुणातीत महात्मा द्वारा ही वह परिचालित होगा। वह इसे जाने अथवा न जाने, पर यही सत्य है। मेरे विचार से गांधी जी अभी त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त नहीं हो सके हैं। त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त नहीं कर सके थे गांधी जी, इसलिए वो जो चालना करते थे वो देश के हित में हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। इसलिए उन्हें प्रायः अंतर्द्वंद से जूझना पड़ता था। द्वंद्वातीत अवस्था प्राप्त किए बिना वे प्रत्यक्ष रूप से भगवत इच्छा क्या है, इसे नहीं समझ पाएंगे। गीता में इसी द्वंद्व के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर उसके कर्तव्य का निर्देशन किया था। द्वंद्वातीत होकर जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होने पर उन्हें भगवान की इच्छा तथा निर्देश स्वयं मालूम हो जाता। जीवात्मा की मुक्ति के बाद सत रज तम इन गुणों से उत्पन्न व्यक्ति इच्छाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। अतः मनुष्य जब तक अपनी इच्छा के अधीन रहेगा, तब तक उसे किसी सिद्ध महात्मा की शरण लेने की चेष्टा तथा आकांक्षा रखना आवश्यक है। वर्तमान समय में स्वाधीनता संग्राम के संचालन की जो विधि साधक अपनी सात्विक बुद्धि के बल पर अपना रहे हैं, अर्थात भगवत इच्छा या भगवत निर्देश प्राप्त करने से पहले कर रहे हैं, वह उनका साक्षात रूप से प्राप्त ज्ञान या उपलब्धि नहीं है। ऐसे साधकों के लिए गीता का निर्देश है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामा अनुस्मरण युद्ध च मम्य अर्पितो मनोबुद्धि मामैव वैश्य ससंशय। अतएव सर्वदा मुझे स्मरण करते हुए युद्ध कर्म करो। मुझ में अर्पित मन बुद्धि के द्वारा कर्म करने पर मुझे अवश्य प्राप्त हो गए। महात्मा जी की सभी चेष्टाएं समाज अभिमुखी हैं, वह भगवान अन्मुखी नहीं है। वे भगवान पर निर्भर होना चाहते अवश्य हैं, पर वह मुख्य नहीं है, अर्थात भगवत सेवा द्वारा समाज संस्कार का पूर्ण उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। महात्मा जी का यह विचार असंगत है, मैं यही समझता हूँ। यह सतीश चंद्र मुखोपाध्याय ने कहा था। इसी कारण डॉक्टर गोपीनाथ कविराज ने सतीश चंद्र और गांधी जी का मूल्यांकन इस तरह किया था। गुरु का आदेश यदि अपने विचार के विरुद्ध हो अथवा अपने विवेक के प्रतिकूल हो, उसे गांधी जी कभी नहीं मानते थे। सद्गुरु की कृपा जब तक प्राप्त न की जा सके, तब तक विचार और विवेक का अवलंबन ही श्रेयकर है, और इस कारण लौकिक दृष्टि से गांधी जी तथा तात्विक दृष्टिकोण से सतीश चंद्र का आदर्श श्रेष्ठ है। आइए हम सब मिलकर थोड़ा कीर्तन करते हैं। गांधी जी के विचारों का सतीश चंद्र मुखोपाध्याय से कितना मिलन था या अमिलन था, यह हम लोगों ने यहाँ विस्तृत रूप से डिस्कस किया है।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साधकगण, सब कुछ छोड़कर आइए गोस्वामी जी के उपदेशों पर एक बार पुनः विचार करें, जो कि दैनिक जीवन के चालन में अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला नियम, अपने जीवन को एक निर्दिष्ट नियम पालन का अभ्यस्त बनाना है। जीवन को एक शेड्यूल रूप में, एक शेड्यूल बनाकर चलना बहुत जरूरी है। जय श्री राम।